हेलो दोस्तों, एसपीडी पब्लिकेशन का बुक बिहार एसएससी का द्वि इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य विज्ञान का बुक है, जिसमें पेज वाइज चैप्टर के साथ इसमें दिया हुआ है। अगर इस बुक में की बात करें तो इस बुक में मुख्य आकर्षक टॉपिक ये सब इतना दिया हुआ है जो हमें पढ़ने हैं, और इसमें 3500 ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है। चलिए हम जीव विज्ञान टॉपिक को फर्स्ट पेज को पढ़ते हैं और चालू करते हैं। बारी बारी टॉपिक को हम पढ़ते चलेंगे। देखते हैं फर्स्ट पेज जीव विज्ञान टॉपिक को पढ़ते हैं। सामान्य परिचय। विज्ञान में हम सामान्य परिचय पहले जान लेते हैं। सामान्य परिचय दिया है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है, उसे जीव विज्ञान कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क एवं ट्रीविनरस ने किया था। कब किया था? 1801 ईस्वी में किया था। 1801 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट देखते हैं जीव एवं जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु को कहा जाता है जीव एवं जंतु विज्ञान के जनक। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। किसने समझाया था जैव विकास को? लेमार्क ने समझाया था। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस है। अगर भारत में चिकित्सा शास्त्र के जनक पूछे तो हो जाएगा हमारा चरक आंसर हो जाएगा। चरक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेटस है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेटस। भारत में शल्य चिकित्सा के जनक कौन है? सुश्रुत है। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। हिस्टोरिका एनिमल्स पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? तो अरस्तु की है। हिस्टोरिका प्लांटरम पुस्तक के लेखक कौन है? थियोफ्रेटस है। दोस्तों ये था हमारा सामान्य परिचय था जीव विज्ञान का सामान्य परिचय था दोस्तों। अब हम चलते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों के वर्गीकरण। दोस्तों जीवों के आधुनिक वर्गीकरण या वर्गीकी का पिता कहा जाता है कैरोलस लिनियस को। किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। जीवों के नामकरण के द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। किसने किया था? कैरोलस लिनियस ने। कब किया था? 1753 ईस्वी में किया था कैरोलस लिनियस ने। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 5 जगत वर्गीकरण पद्धति को प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया था? रॉबर्ट एच विक्टर ने किया था। कब किया था? 1969 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। 5 जगत वर्गीकरण पद्धति को प्रस्तुत किया। किसने? रॉबर्ट एच विक्टर ने किया था। 1969 ईस्वी में किया था। चलिए आगे चलते हैं। समस्त जीवों का 5 जगत वर्गीकरण है। कौन कौन उस 5 जगत है जिसने आर एच विक्टर ने वर्गीकरण किया था?
वो है मोनेरा, प्रतिष्ठा, कवक और पादप एवं जंतु हैं। 5 जगत। देखते हैं समस्त जीवों का 5 जगत वर्गीकरण है। कौन कौन वर्गीकरण है? मोनेरा, प्रतिष्ठा, कवक, पादप एवं जंतु। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सभी प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं। किसमें सम्मिलित किए जाते हैं? तो मोनेरा जगत में सम्मिलित किए जाते हैं। सभी प्रोकैरियोटिक जीव किसमें सम्मिलित किए जाते हैं? मोनेरा जगत में सम्मिलित किए जाते हैं। मोनेरा जगत के सदस्य कौन हैं? मोनेरा जगत के सदस्य कौन हैं? तो जीवाणु, जिसे बैक्टीरिया कहा जाता है, नीलहरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया। मोनेरा जगत के सदस्य कौन कौन से हैं? जीवाणु हैं, नीलहरित शैवाल है, नीलहरित शैवाल को क्या कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे दोस्तों। यह थ्योरी के रूप में है दोस्तों, आपके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं उसके लिए आपके लिए यह बहुत ही अच्छा बुक है। दिया दोस्तों, प्रोकैरियोटिक जीवों में नहीं होता है। क्या नहीं होता है? केंद्रक नहीं होता है प्रोकैरियोटिक जीव में। क्या नहीं होता है? केंद्रक। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं। किस में सम्मिलित किए जाते हैं? प्रोटिस्टा जगत में सम्मिलित किए जाते हैं। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव किस में सम्मिलित किए जाते हैं? प्रोटिस्टा जगत में। प्रोटिस्टा जगत के सदस्य हैं। कौन सदस्य हैं? तो कवक, शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा जगत के सदस्य हैं। प्रोटिस्टा जगत के सदस्य कौन हैं? शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ। यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? केंद्रक उपस्थित होते हैं। दोस्तों, जीवों के वर्गीकरण को हमने थ्योरी सेशन था जो कंप्लीट किया। अब चलते हैं विषाणु में। दोस्तों, जीवाणुओं की खोज किसने किया था? लीवेनहॉक ने किया था। कब किया था? 1683 ईस्वी में किया था। जीवाणु की खोज किसने किया था? लीवेनहॉक ने। कब किया था? 1683 ईस्वी में। जीवाणु विज्ञान का पिता है लीवेनहॉक। कौन है? लीवेनहॉक है। जीवाणु विज्ञान का पिता कौन है? लीवेनहॉक। जीवाणु नाम किसने दिया था? एहरेनबर्ग ने दिया था। किसने दिया था जीवाणु नाम? एहरेनबर्ग ने। कब दिया था? 1829 ईस्वी में दिया था। कोशिकीय संरचना वाला छोटा जीव कौन है? कोशिकीय संरचना वाला छोटा जीव कौन है? जीवाणु। कोशिकीय संरचना वाला। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी थी? म्यूकोपेप्टाइड की। और पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी थी? सेल्यूलोज की। पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी थी? सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज की बनी होती है पादप की कोशिका भित्ति। नेक्स्ट आगे देखते हैं दोस्तों। दलहनी पौधों की जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा होता है? राइजोबियम। राइजोबियम किस में पाया जाता है? दलहनी पौधों के जड़ों में। दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम। राइजोबियम पाया जाता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करता है। कौन परिवर्तित करता है? राइजोबियम। दूध में पाए जाने वाला जीवाणु है लैक्टोबैसिलस। दूध में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? लैक्टोबैसिलस। एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने किया था? जोसेफ लिस्टर ने किया था। किसने किया था? जोसेफ लिस्टर ने। किसका खोज? एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने किया था? जोसेफ लिस्टर ने किया था। जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने। किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने। किसका संवर्धन? जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने।
जीवाणुओं जीवाणुओं में राइबोसोम पाया जाता है, S70 पाया जाता है। जीवाणुओं में राइबोसोम पाया जाता है। कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? S70 पाया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब आते हैं हम प्रोटोजोआ में। प्रोटोजोआ होता है एक कोशिकीय जीव होता है। प्रोटोजोआ क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है। प्रोटोजोआ शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? गोल्डफस्ट ने किया था। प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग किसने किया था? गोल्डफस्ट ने। किसने किया था? गोल्डफस्ट ने किया था। प्रोटोजोआ संघ के जंतु हैं। प्रोटोजोआ संघ के कौन जंतु हैं? अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मामोडियम एंड अमीबा हिस्टोलिका। कौन कौन है प्रोटोजोआ संघ के जंतु? अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मामोडियम एंड अमीबा हिस्टोलिका क्या है? प्रोटोजोआ संघ के जंतु होते हैं। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है कौन? यूग्लिना। हरा प्रोटोजोआ कौन कहलाता है? यूग्लिना। दोस्तों अब विषाणु से संबंधित हम थ्योरी को पढ़ लेते हैं। थ्योरी कुछ दोस्तों आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव लगाने में क्वेश्चन बहुत ही आपका आसान हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खुद ही ऑब्जेक्टिव में नंबर स्कोर बढ़ने लगेगा। अब चलते हैं विषाणु में। संसार का सूक्ष्मतम जीव होता है संसार का सूक्ष्मतम जीव कौन सा होता है? विषाणु। सबसे छोटा जीव होता है जो विषाणु होता है। विषाणु के अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी कहा जाता है। विषाणु की खोज किसने किया था? इवानोस्की ने किया था। विषाणु की खोज किसने किया था? इवानोस्की ने। कब किया था? 1892 ईस्वी में किया था। साधारणतः सभी विषाणु बने होते हैं। साधारणतः सभी विषाणु किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने थे। किसके बने थे? प्रोटीन के। कौन विषाणु बने होते? किसके? प्रोटीन के। तथा न्यूक्लिक अम्ल आरएनए के बने होते हैं। साधारणतः सभी जीवाणु किसके बने होते हैं? प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल आरएनए के बने होते हैं। विषाणु का आकार होता है, विषाणु का आकार 0.15 से 0.2 माइक्रोन होता है। विषाणु का आकार कितना होता है? 0.15 से 0.2 माइक्रोन होता है। रासायनिक रूप से विषाणु होता है, रासायनिक रूप से विषाणु होता है न्यूक्लियोप्रोटीन। रासायनिक रूप से विषाणु क्या होता है? न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। कोशिका विज्ञान में अब हम चलते हैं। कोशिका विज्ञान में चलते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई है कौन? कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कब किया था? 1665 ईस्वी में। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? जीवित कोशिका की खोज लेवेनहुक ने किया था। कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। कोशिका सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? स्लाइडे एवं समान ने कब किया था? 1838 से 39 ईस्वी में। जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका होती है। जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका होती है। कोशिका 2 प्रकार की होती है। कोशिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की कोशिका होती है। कोशिका 2 प्रकार की होती है। कौन कौन? प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक। कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। केंद्रक एवं केंद्रिका नहीं पाए जाते हैं।
प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक एवं केंद्रिका नहीं पाए जाते। केंद्रक एवं केंद्रिका उपस्थित होते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होते हैं। केंद्रक एवं केंद्रिका किस में उपस्थित होते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका में। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा गैल्सीसेप्टिकम जीवाणु की। सबसे छोटी कोशिका होती है किसकी? सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा गैल्सीसेप्टिकम जीवाणु की। नेक्स्ट सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका है सबसे बड़ा कोशिका किसका है? शुतुरमुर्ग का अंडा का। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? न्यूरॉन, जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? न्यूरॉन है, जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका होती है सेरिबेलम की गैन्यूल सेल की। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? सेरिबेलम की गैन्यूल सेल की होती है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका होती है कौन? अंडाणु ओवम होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, जो हमारा फर्स्ट पेज का लास्ट है। कोशिका की संरचना अब देख लेते हैं दोस्तों। जीव विज्ञान का भौतिक आधार है जीव द्रव्य। जीव विज्ञान का भौतिक आधार क्या है? जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य की खोज किसने किया था? डुजार्डी ने किया था। जीव द्रव्य की खोज किसने किया था? डुजार्डी ने किया था। जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। कब किया था? 1839 में। खोजा किसने था? डुजार्डी ने। नामकरण किसने किया था? पुरकिंजे ने। कब किया था? 1839 में। जीव द्रव्य का भौतिक आधार है जीव द्रव्य क्या है? भौतिक आधार है, जिसका कथन था हेक्सले का। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। किसका कथन है? हेक्सले का कथन है। जीव द्रव्य सिद्धांत दिया था। जीव द्रव्य सिद्धांत किसने दिया था? शुल्ज ने दिया था। जीव द्रव्य सिद्धांत किसने दिया था? शुल्ज ने दिया था। पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण कहलाता है। पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति कहलाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति क्या किस में पाई जाती है? केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? केवल पादप कोशिकाओं में। कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। कोशिका भित्ति किसकी बनी? सेल्यूलोज की। कोशिका झिल्ली पाई जाती है पादप एवं जंतु दोनों में।
दोस्तों, कोशिका को एक निश्चित आकार एवं कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती है। कौन करता है? तो कोशिका झिल्ली प्रदान करती है। कोशिका को एक निश्चित आकार एवं कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करती है। कौन करती है? कोशिका झिल्ली करती है। कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली को क्या कहता है? प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है लिपिड एवं प्रोटीन से बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड एवं प्रोटीन से बनी होती है। अब हम चलते हैं आगे, लास्ट पेज का लास्ट अंतिम है, माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया किसने दिया था? बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? बेंडा ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया किस में नहीं होता है? तो जीवाणुओं में नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया किस में नहीं होता है? जीवाणुओं में नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला जीव द्रव्य कहलाता है मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया में जो जीव द्रव्य पाया जाता है वह क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहा जाता है। कोशिकाओं का पावर हाउस या ऊर्जा गृह, कोशिकाओं का पावर हाउस या ऊर्जा गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का श्वसन केंद्र कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का श्वसन केंद्र कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित रहता है? एटीपी के रूप में संचित रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित रहता है? एटीपी के रूप में रहता है। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी की इकाई ऊर्जा होती है। एटीपी की इकाई क्या होती है? ऊर्जा। ग्रेव्स चक्र चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्रेव्स चक्र की खोज किसने किया था? हेक्स ग्रेव्स ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का दिल कहलाता है क्रिस्टी। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा हो? अगर थ्योरी सेशन आपका अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें पूरे कंप्लीट वीडियो पाने के लिए। और अपने बिहार एसएससी का साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक से आपको बेहतर से कराया जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।